आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकार ने ऊर्जा महकमे के कर्मचारियों को लेकर एस्मा लागू कर दिया है और ये सूचना अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सवाल ये है कि सालों से अपनी मांगों को लेकर जो ऊर्जा कर्मचारी सड़कों पर भी थे, समय समय पर आंदोलन भी कर रहे थे, क्या उनके आंदोलन को दबाने के, उन्हें खामोश करने की कोशिश है? इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ऊर्जा निगम के कर्मचारी अब आगे कैसे अपनी मांगों को बढ़ाएंगे और अगले 6 महीने के लिए क्या वो प्लान कर रहे हैं? बातचीत के लिए हमारे साथ ऊर्जा विभाग कर्मचारी कामगार संगठन के महामंत्री दीपक बेनीवाल इस वक्त हैं। बेनीवाल जी, एस्मा लागू कर दिया सरकार ने और आपकी मांगें तो सालों से चली आ रही हैं, आप किस रूप में ले रहे हैं इसे? देखिए, एस्मा पहली बार लागू नहीं हुआ है। एस्मा हमारे ऊपर एसेंशियल सर्विस में हम लोग आते हैं तो हमेशा लगा रहता है। जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होता है, अगला ऑर्डर हो जाता है। तो एस्मा कोई नई चीज़ नहीं है, उसको पब्लिश ज़्यादा किया जा रहा है। नहीं तो एस्मा हमेशा लगा रहता है हम पे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी एस्मा ख़त्म हो रखा हो हम पे। पब्लिश करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है कि एस्मा लागू हो गया, ऊर्जा विभाग के तमाम कर्मचारी अब धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए, पब्लिश करने के पीछे मंशा क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। बट ऐसा है कि पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, एस्मा लगा रहा और आंदोलन हुए हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र में इसकी पूरी राइट्स हैं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी आंदोलन कर सकते हैं और इसका हमें संविधान जो है, जो सबसे बड़ा है, वो संविधान हमें इजाज़त देता है। तो क्या इस बीच जो मांगें चल रही हैं आपकी सालों से, वो कौन कौन सी मांगें हैं? उस पर पिछले दिनों भी काफ़ी आंदोलन हुआ, फिर आपने स्थगित भी कर दिया। उसकी कोई बातचीत चल रही है शासन स्तर पर? कुछ हो रहा है उन मांगों को लेकर? देखिए, उस पे मीटिंग बनी है, तीनों निगमों के एमडीज़ की मीटिंग बैठी हुई है, तीनों निगमों के एमडीज़ और एचआर्स की। और वो किस सॉल्यूशन पे आए हैं। अगर वो जल्द ही नहीं निकलता है तो आंदोलन होगा। तो ये 6 महीने का जो एस्मा लगा है, इस पीरियड में भी आप कह रहे हैं कि आप लोग अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं? बिल्कुल, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा और हम जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग जो हैं, अगर जो जो बन सकता है वो करेंगे। तो ये मांगों को लेकर कोई तारीख तय हुई है? जो बताया आपने तीनों निगमों को लेकर जो कमेटी बनी है, उसने कब तक आपको डेडलाइन दी है? नहीं, अभी वार्ताओं का दौर चल रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए सब कुछ अभी कूल है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं कुछ होता तो आप लोग कह रहे हैं कि हम आंदोलन के लिए भी तैयार? हाँ, बिल्कुल, अगर कुछ नहीं होता है, कहीं पे भी शोषण होगा तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये सीधी सी एक बात जो कह दी गई है सरकार को, इनिशियल जो विभाग में जिस समय अभी एस्मा लगाया गया, ये पहली बार नहीं है, पहले भी लगा गया है। और लेकिन ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहे हैं, उन्होंने आंदोलन भी किया है। इस बीच जो एस्मा लागू करने के बाद सोशल मीडिया पर सरकार के तमाम निकायों की तरफ से सूचना दौड़ रही है, लगातार कल से चर्चा चल रही है कि ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी अब तक आंदोलन करते थे, उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, वो अब आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन सीधा सा कर्मचारी संगठनों ने एक बात सीधी साफ कर दी है कि सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा चल रही है। वो चर्चा जब तक चल रही है, माहौल कूल है। अगर पुरानी मांगें जिनके लिए लड़ाई जारी है, अगर वो पूरी नहीं होती तो भले ही आप एस्मा लगाइए, आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।